हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। रियल एनालिसिस के थर्ड सेक्शन चैप्टर नंबर 4 ये हम शुरू कर चुके थे। मीट्रिक स्पेस की हमने डेफिनेशन भी की थी और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी किया था। आज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और ये एग्जाम्पल आपको ध्यान भी रखने हैं। मीट्रिक स्पेसेस के लिए हम आगे बार बार इनको यूज़ करते रहेंगे। इनको हम हेडिंग से ध्यान रखेंगे, जैसे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, और एग्जाम्पल नंबर 2 है यूजुअल मीट्रिक स्पेस। आगे हम जब भी यूज़ करेंगे इनको तो इन नेम से इनको यूज़ करेंगे। जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। मेरे पास x कोई आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट है। सपोज ये कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है x, मतलब इसमें एलिमेंट्स कुछ भी हैं, कैसे भी एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं या जो भी हैं। ओके, अब इस सेट के ऊपर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि इस सेट का मान लो मैंने एक एलिमेंट x लिया, एक एलिमेंट y लिया। मैं ये दोनों एलिमेंट अलग अलग भी ले सकता था, मैं ये दोनों एलिमेंट सेम भी ले सकता था। ओके, तो d फॉर x एंड y यानी कि dxy, ये अगर हम ये लेकर चलते हैं कि x और y मान लो सेम लिए हैं, अगर हमने x और y को सेम लिया है तो ये d की वैल्यू हम 0 लेंगे, और x और y को मान लो हमने अलग अलग लिया है तो d की वैल्यू हम 1 मानकर चलते हैं। ओके, तो याद रखना ये हमने d कैसा लिया है कि d ऑफ एक्स वाई 0 है या 1 है। 0 कब है? जब x और y सेम है, यानी कि सेम एलिमेंट हैं, और 1 कब है? जब x और y डिफरेंट एलिमेंट है। तो इस x को हम इस d के लिए मीट्रिक स्पेस प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इस d को मीट्रिक प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं d को हम कैसे मीट्रिक प्रूव करेंगे। ओके, तो बच्चों मीट्रिक की प्रॉपर्टी शायद आपको याद होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी की नॉन नेगेटिविटी। तो देखिए d ऑफ एक्स वाई, आप एक्स वाई कुछ भी उठाएं यहाँ से, डी एक्स वाई की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है। एक्स वाई आप कुछ भी ले सकते हैं सेट के अंदर से, तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, एक्स और वाई को अगर मैं इक्वल ले लेता हूं, क्या बोला मैंने? एक्स और वाई को अगर मैं इक्वल ले लेता हूं तो d की डेफिनेशन से देखिए, एक्स वाई इक्वल है तो d की वैल्यू क्या है? तो d ऑफ एक्स वाई क्या है? 0। और d ऑफ एक्स वाई अगर मैं 0 ले लेता हूँ, d ऑफ एक्स वाई को अगर 0 ले लेता हूँ तो x और y क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों x और y इक्वल होंगे? क्यों? क्योंकि x और y अगर इक्वल नहीं है तब तो d की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 है तो x और y क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बच्चों हमने यही बात प्रूव करनी थी यहाँ पर कि x y इक्वल है तो d वैल्यू 0 और d वैल्यू 0 है तो इक्वल। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्री प्रूव करनी है, यानी कि d ऑफ एक्स वाई को d ऑफ वाई एक्स के इक्वल प्रूव करना है। d ऑफ वाई एक्स ये हमें प्रूव करना है। दिस इज टू शो। ओके, अब मान लो मेरे पास x और y इक्वल है तो ऑटोमेटिकली d ऑफ एक्स वाई क्या है? 0, या फिर मैं d ऑफ वाई एक्स कहूँगा, वो भी क्या होगा? 0 होगा, यानी कि d ऑफ एक्स वाई और d ऑफ वाई एक्स इक्वल हैं। और अगर मैं x नॉट इक्वल टू y लेता हूँ तो d ऑफ एक्स वाई देखूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। या फिर d ऑफ वाई एक्स मैं देखूंगा, x और y कुछ भी लें,
उल्टा पुल्टा कुछ भी लें यहाँ तो 1 ही रहेगा, यानी कि डी ऑफ वाई एक्स देखेंगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी है। अब की बार हमारे पास 3 नंबर हैं x, y और z। सेट में से हमने कहीं से 3 उठाए हैं x, y और z। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ केस बना सकते हैं। एक केस तो ये होगा x, y और z तीनों इक्वल हो सकते हैं, तीनों की वैल्यू इक्वल हो सकती है। ये केस इसलिए बनाने हमें पड़ रहे हैं क्योंकि d जो है वो हमारा इस टाइप का है कि इक्वल के लिए कुछ है और नॉट इक्वल के लिए कुछ है, इसलिए हमें ये इक्वल और नॉट इक्वल के बेसिस पे कुछ केसेस बनाने यहाँ पड़ रहे हैं। और दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों, x और y बराबर हो सकते हैं और z कोई और हो सकता है। और तीसरा केस हमारा हो सकता है x और y डिफरेंट हो सकते हैं बट y और z सेम हो सकते हैं। और एक केस क्या बन सकता है, x और z से इक्वल हो सकते हैं, y कुछ अलग हो सकता है। और एक केस क्या बन सकता है, x और y और z तीनों ही अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो हम पहले केस में देखते हैं। तीनों ही इक्वल हैं तो d ऑफ एक्स वाई भी 0 होगा, d ऑफ वाई जेड भी 0 होगा और d ऑफ एक्स जेड भी 0 होगा। तीनों ही 0 हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 तो तीनों क्या है, मतलब ये सम किसके इक्वल है, डी एक्स वाई की इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना था, लेस देन या इक्वल ही तो प्रूव करना था, अब इक्वल है इसके अंदर। नेक्स्ट, या तो लेस शो करना है या इक्वल शो करना है। चलिए नेक्स्ट केस में देखते हैं। अब ये एक्स वाई इक्वल हैं तो इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई क्या है, 0 है। ओके, तो डी ऑफ एक्स वाई तो मेरा 0 है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ d ऑफ एक्स वाई हमारा 0 रहेगा। ओके, d ऑफ वाई जेड देखोगे, d ऑफ वाई जेड क्या रहेगा, 1 रहेगा। और d ऑफ एक्स जेड भी क्या रहेगा, d ऑफ एक्स जेड भी 1 रहेगा, क्योंकि x और z भी अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 0 इज लेस देन 1 प्लस 1। भाई 0 तो छोटा होगा ना 1 प्लस 1 से। अब 0 की जगह मैं रख देता हूँ d ऑफ एक्स वाई लेस देन, इस 1 की जगह रख देता हूँ d ऑफ ये एक्स जेड रख लेता हूँ d ऑफ एक्स जेड प्लस इसकी जगह इस 1 की जगह ये लिख देता हूँ d ऑफ वाई जेड। ओके, तो बच्चों यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, या तो लेस या इक्वल। तीसरा केस हम देखते हैं। इस केस में d ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि अलग अलग हैं। d ऑफ एक्स जेड क्या आएगा, d ऑफ एक्स जेड वो भी 1 आएगा। और d ऑफ वाई जेड क्या आएगा, वो 0 आएगा, क्योंकि y और z सेम है, इक्वल है। ओके, तो एक बात देखिए, क्या मैं 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 लिख सकता हूँ। ओके, अब 1 की जगह मैं रख रहा हूँ d ऑफ एक्स वाई, तो d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू d ऑफ, इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, d ऑफ एक्स जेड, d ऑफ एक्स जेड प्लस इस 0 की जगह d ऑफ वाई जेड। तो यही हमें प्रूव करना था, या तो इक्वल या लेस। अब इसमें इक्वल प्रूव हो गया है। और इस केस में बच्चों इसी की तरह बिल्कुल सिमिलर पिछले की तरह आप इसमें प्रूव कर सकते हो। और तीसरे केस में क्या दिखाएंगे, अब इसमें तीनों ही नॉन जीरो बनेंगे, यानी कि तीनों d जो है वो 1 1 और 1 बनेंगी। d ऑफ एक्स वाई 1, d ऑफ एक्स जेड वो भी 1, d ऑफ वाई जेड वो भी 1। और क्या मैं 1 लेस देन 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, d ऑफ एक्स वाई लेस देन d ऑफ एक्स जेड
प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो इस तरह से बच्चों ये हम प्रूव कर दिया हमने। यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव कर दी है, thus we get d of xy is less than या equal to d of xz plus d of zy। हम जो x y z हैं वो कुछ भी लें x में से या तो लेस आता है या इक्वल आता है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, डी एक्स वाई इज मीट्रिक ऑन एक्स, और इसलिए x के साथ d को इकट्ठा लेते हुए मैं इसको मीट्रिक स्पेस कह सकता हूं। दिस इज मीट्रिक स्पेस, और इस स्पेस का नाम क्या रहेगा बच्चों, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। दिस इज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, जिसके अंदर d क्या है, ये है, और इस d को ही क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जब भी आगे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की बात आए तो आपको याद आना चाहिए, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर सेट तो कुछ भी हो सकता है और d उसके ऊपर 0 1 वाला होता है। ओके, नेक्स्ट अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मीट्रिक स्पेस कैसा, यूजुअल मीट्रिक स्पेस, एग्जांपल नंबर 2 है ये। इसके अंदर बच्चों जो सेट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपको याद रखना है ये। इसमें आम कोई सेट नहीं होता, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ओके, और जो इसमें हम जो मीट्रिक डिफाइन करके चलते हैं इस सेट के ऊपर, तो यहाँ से मान लो कोई x उठाया मैंने, ये y उठाया, तो d ऑफ x y ये क्या होगा, x में से y को घटाएंगे और उसका मोड ले लेंगे, तो ये dxy कहलाएगा। तो हम पहले तो ये प्रूव करेंगे कि ये जो d है इस तरह से जो निकलेगा वो मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि मीट्रिक बनेगा। और मीट्रिक ये बन जाएगा तो r के साथ d को हम लिख करके उसको मीट्रिक स्पेस कह देंगे और उसको कहेंगे यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो जो ये सेट है ये सेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब मैं इसको रियल लाइन कह सकता हूँ, राइट। रियल लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं वो ये है। चलिए अब हम d के ऊपर प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि d ऑफ एक्स वाई जो होता है वो नॉन नेगेटिव यहाँ से आएगा, यानी कि d ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई का मोड। बच्चों ऑब्वियस है ये मोड लेने के बाद कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि दिस इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। हाँ 0 हो सकता है, ये अगर एक्स वाई को इक्वल ले लोगे तो ये 0 बन जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं x और y को इक्वल ले लेता हूँ, x y इक्वल टू दोनों x इज इक्वल टू y, तो मैं d ऑफ एक्स वाई निकाल के देखता हूँ। x माइनस एक्स का मोड मीन्स 0 मोड 0, तो बच्चों डी एक्स वाई क्या आ गया 0, x और y को इक्वल लिया है। और उल्टा भी अगर मैं ले लेता हूँ, अगर मैं d ऑफ एक्स वाई को 0 लेकर चलूँ, यानी कि x माइनस वाई मोड को 0 लेकर के चलूँ, तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई आ गया। तो यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है कि अगर एलिमेंट इक्वल है तो डी वैल्यू 0 होगी और डी वैल्यू 0 है तो एलिमेंट इक्वल होंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना होता है, नॉन नेगेटिविटी, सिमेट्री प्रॉपर्टी।
डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स दोनों बराबर होने चाहिए। देखते हैं, डी ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स माइनस वाई का मोड। ओके, मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, -1 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, y माइनस एक्स और मोड। इसके दो टुकड़े कर लो, -1 का मोड अलग इंटू वाई माइनस एक्स का मोड अलग। -1 का मोड करोगे तो +1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y माइनस एक्स मोड। और ये तो क्या बन गया, डी ऑफ वाई एक्स नहीं बन गया क्या? इट मीन्स डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नाउ वी कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। तो अब हम इसमें d ऑफ एक्स वाई को लेस देन इक्वल टू किससे प्रूव करना चाहते हैं? हम ये प्रूव करना चाहते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। ओके, तो एक काम करता हूं मैं, इसके अंदर d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई मोड थी। ओके, अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैंने z को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और z को ऐड भी कर दिया और -y एज इट इज है। ओके, सिर्फ मैंने ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसके भी दो टुकड़े कर लो, ये दो, तो मोड है, दोनों के ऊपर मोड लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। सो दिस इज x माइनस जेड मोड प्लस z माइनस वाई मोड। अब बच्चों ये वैल्यू क्या बन गई है, ये तो क्या d ऑफ एक्स जेड नहीं बन गया, और ये क्या है d ऑफ जेड वाई। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया है, दिस इम्प्लाई दैट d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। इट मीन्स d एक्स वाई इज मीट्रिक ऑन r। इसका मतलब आर डी दिस इज मीट्रिक स्पेस। और इसको कैसा कौन सा मीट्रिक स्पेस कहेंगे, ये आपको अब याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज यूजुअल मीट्रिक स्पेस। कौन सा, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। उससे आगे है एग्जाम्पल नंबर 3। ये हम पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो ये भी आपको बच्चों याद रखना है। इसको कहते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। इसकी डी आपको किस तरह से बनती है वो याद रखना है। और पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पर दो हैं एक्स और वाई। ये R2 का उसमें मैंने जो बताया था वो R2 का केस बताया था। यहाँ पर Rn का केस है। R2 और Rn में अंतर क्या है, R2, R3, R4 इनका मतलब क्या है। R2 का मतलब है कि X सेट के अंदर डबलेट्स हैं, R3 का मतलब सेट के अंदर ट्रिपलेट्स हैं। डबलेट्स का मतलब इस तरह के एलिमेंट 1 2 है जैसे, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट। Rn का मतलब है जैसे x1 x2 x3 अप टू xn, मतलब n एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो चाहे R2 केस हो, चाहे R3 का हो, चाहे R4 का हो, Rn का हो, प्रोसीजर तो सेम रहेगा। तो इसको कहते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। बाकी बच्चों इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 हैं, तो ये भी तुम बड़े आसानी से कर सकते हो। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।